दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे वह कितने ही दिनों से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें उसका नाम इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आती। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लें, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था और हमेशा यही सोचता था कि उसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका फल अब उसे भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सभी की समस्याएं सुनते हैं। अगले दिन सुरेश महात्मा से मिलने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, संकोच मत करो, जो भी प्रश्न है पूछो। सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 लाभ होते हैं और जो भी मनुष्य इन लाभों को जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, फिर तुम सब समझ जाओगे। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था जो बहुत लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव के हर घर जाता, लेकिन कोई भी उसे एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देता। भूख से तड़पता वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से बोला, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। ये मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिसे खाकर मैं अपनी भूख शांत कर लूं। ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया जिससे तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि ने कहा, कहानी बताओ, मैं अवश्य विश्वास करूंगा। तब कुत्ते ने अपनी व्यथा सुनाई। दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता। हम कमाकर खाना नहीं जानते, न ही हमें कपड़े पहनने का ज्ञान है। इसीलिए सर्दी, गर्मी और बारिश में हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता और अनुशासन का भी ज्ञान नहीं है। पर हमें भी आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर दर्द होता है और हमें भी रोना आता है, लेकिन फिर भी लोग हमें तंग करते हैं। एक दिन गांव के एक सेठ के यहाँ दावत चल रही थी। सेठ जी के घर में कई मेहमान आए हुए थे और तरह तरह की मिठाइयां बन रही थी। मेरी माँ बार बार वहां रोटी की तलाश में जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी दे दें। अंत में सेठ जी ने खाना गरीबों में बांट दिया। मेरी मां को उस दिन भरपेट खाना मिला, लेकिन उस सुख का अंत जल्दी ही आ गया। सेठ जी ने उसे बेरहमी से मार डाला। कुत्ते की इस कहानी को सुनकर महात्मा ने सुरेश से कहा, देखा बंते, कुत्ते का जीवन कितना कठिन है। इंसान एक रोटी के टुकड़े के बदले उसे कितना मारता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ। अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान गए तो वह अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं उठाएगा। फिर महात्मा ने सुरेश को 8 फायदे बताए। 1. शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। 2. भाग्य आपके पक्ष में। कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। 3. माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। 4. कर्ज से मुक्ति। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और यदि पहले से कर्जदार हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती है। 5. व्यवसाय में सफलता। कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से व्यापार में तरक्की होती है। 6. आयु में वृद्धि। कुत्ते को रोटी देने से आयु बढ़ती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। 7. स्वास्थ्य लाभ। कुत्ते को रोटी देने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। 8. भगवान प्रसन्न होते हैं।
कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को सभी जीवों की चिंता होती है। जो व्यक्ति सभी जीवों पर दया दिखाता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। महात्मा की बातें सुनकर सुरेश की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि कुत्ते को रोटी खिलाना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।